हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम है मेरे YT चैनल पर, जहां हम आपको बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 की टीचिंग एप्टीट्यूड की पूरी तैयारी करवाते हैं, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। तो आज हमारा 3rd क्लास है टीचिंग एप्टीट्यूड का, जो कि इस परीक्षा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इस क्लास में हम PYQ पर चर्चा करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे की क्लास आप मिस न करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, विद्यालय पाठ्यक्रम को नियोजित करने के लिए निम्नलिखित तथ्य पर ध्यान देना अनिवार्य है। विद्यालय पाठ्यक्रम को नियोजित करने के लिए निम्नलिखित तथ्य पर ध्यान देना अनिवार्य है। तो पहला ऑप्शन है छात्रों का लक्ष्य, उद्देश्य एवं रुचियाँ। दूसरा ऑप्शन है विभिन्न विषयों की उपलब्ध पाठ्य पुस्तकें। तीसरा ऑप्शन है शिक्षकों का प्रशिक्षण एवं रुचियाँ। और चौथा ऑप्शन है कॉलेज में प्रवेश की पात्रता। तो विद्यालय पाठ्यक्रम को नियोजित करने के लिए निम्नलिखित तथ्य पर ध्यान देना अनिवार्य है। किस पर देना अनिवार्य है? तो ऑप्शन ए पर, छात्र एवं लक्ष्य, उद्देश्य एवं रुचियाँ। तो ए विल बी राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे स्क्रीन पर। एक प्राथमिक विद्यालय में निर्देशन कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य होता है। एक प्राथमिक विद्यालय में निर्देशन कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य होता है, क्या होता है? पहला ऑप्शन देखते हैं, छात्रों को व्यवसाय चयन में सहायता प्रदान करना। दूसरा है प्रदत्तों का संकलन एवं विवेचन करना। तीसरा ऑप्शन है विद्यालय छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में कमी। और चौथा ऑप्शन है छात्रों के समायोजन को समुन्नत बनाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। छात्रों के समायोजन को समुन्नत बनाना, डी विल बी राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। आप लोगों को ये पता ही होगा कि एग्जाम में टीचिंग एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन आते हैं, पूरे 25 नंबर का। तो हम क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा, विद्यालय में पुस्तकालय की मुख्य उपयोगिता होनी चाहिए। विद्यालय में पुस्तकालय की मुख्य उपयोगिता होनी चाहिए गृह कार्य करने में। दूसरा है पत्र पत्रिकाओं के अध्ययन में। तीसरा है संदर्भ पुस्तकों के अध्ययन में। चौथा है आवश्यक सूचनाएं ग्रहण करने में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। विद्यालय की उपयोगिता कैसी होनी चाहिए? आवश्यक सूचनाएं ग्रहण करने में, डी विल बी राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। राष्ट्रीय मानकीकृत नियमों के अनुकूल 200 बालकों के प्राथमिक स्कूल के निर्माण में कितनी जगह की आवश्यकता होती है? यहाँ पे पूछा गया है राष्ट्रीय मानकीकृत नियमों के अनुकूल 200 बालकों के प्राथमिक स्कूल के निर्माण में कितनी जगह की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन है 1 एकड़, दूसरा ऑप्शन है 3 एकड़, तीसरा ऑप्शन है 5 एकड़ और ऑप्शन डी है 7 एकड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर, 5 एकड़। 200 विद्यार्थियों के लिए प्राथमिक स्कूल के निर्माण में कितनी जगह चाहिए? तो 5 एकड़ चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5। दृश्य श्रव्य सामग्री द्वारा जो प्राथमिक उद्देश्य पूर्ण किया जाता है। पहला ऑप्शन है कम शब्दों में अनेक प्रकार के उत्तम अनुभव प्रदान करती है। दूसरा ऑप्शन है छात्रों को वास्तविक अधिगम के समय सार्थक सहभागिता प्रदान करती है। तीसरा ऑप्शन है जो सूक्ष्म विचार मुद्रित पाठ्य पुस्तकों में स्पष्ट नहीं हो पाते, उन्हें स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन डी है अधिगम अनुभव संबंधी विभिन्न पक्षों का स्पष्टीकरण किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। दृश्य श्रव्य सामग्री द्वारा जो प्राथमिक उद्देश्य पूर्ण किया जाता है वो क्या होता है? अधिगम अनुभव संबंधी विभिन्न पक्षों का स्पष्टीकरण किया जाता है। तो डी विल बी राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दृश्य श्रव्य सामग्री के संदर्भ में न्यूनतम सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन दृश्य श्रव्य सामग्री के संदर्भ में न्यूनतम सत्य है? तो ऑप्शन पहला है दृश्य सामग्री छात्र अधिगम को उन्नत करती है। ऑप्शन बी है श्रव्य सामग्री छात्र अधिगम को समुन्नत करती है। ऑप्शन डी है दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग द्वारा शिक्षकों की कमी की पूर्ति की जाती है। ऑप्शन डी है शैक्षिक दूरदर्शन में ही शिक्षण संवर्धन की योग्यता विद्यमान है। यहाँ पे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन दृश्य श्रव्य सामग्री के संदर्भ में न्यूनतम सत्य है, मतलब कम सत्य है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग द्वारा शिक्षकों की कमी की पूर्ति की जाती है। तो सी विल बी राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण पर्यवेक्षण का प्रमुख कार्य है। शिक्षण पर्यवेक्षण का प्रमुख कार्य है। ऑप्शन ए है छात्रों के कल्याण की
प्रोन्नति, ऑप्शन बी है शिक्षण कार्य दिवसों का संगठन, ऑप्शन सी है विद्यालय व्यवस्थाओं का उत्तम प्रयोग, ऑप्शन डी है पाठ्यक्रम का उत्तम क्रियान्वयन। शिक्षण पर्यवेक्षण का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्रों के कल्याण की प्रोन्नति। ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। शिक्षण कार्य दिवसों का संगठन, ये नहीं होगा। विद्यालय व्यवस्थाओं का उत्तम प्रयोग, ये भी नहीं होगा। पाठ्यक्रम का उत्तम क्रियान्वयन, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे स्क्रीन पर। प्राथमिक कक्षा के शिक्षक निम्नलिखित के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होते हैं। पहला है माता पिता के प्रति, दूसरा है सामान्य जनता के प्रति, तीसरा है प्रधानाचार्य के प्रति, ऑप्शन डी है विद्यालय अधीक्षक के प्रति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामान्य जनता के प्रति। बी विल बी राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर। विद्यालय का प्रधानाचार्य सीधे उत्तरदायी होते हैं किसके लिए? स्थानीय विद्यालय बोर्ड के प्रति, ऑप्शन बी है विद्यालय बोर्ड की शिक्षा समिति के प्रति, ऑप्शन सी है स्थानीय अधीक्षक के प्रति, ऑप्शन डी है राज्य अधीक्षक के प्रति। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय अधीक्षक के प्रति। सी विल बी राइट आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर। एक प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य की प्रशासन क्षमता पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव पड़ता है? एक प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य की प्रशासन क्षमता पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन ए है शिक्षण विधियां संबंधी ज्ञान, ऑप्शन बी है बाल मनोविज्ञान संबंधी विधियों का ज्ञान, ऑप्शन सी है विद्यालय प्रशासन संबंधी मूलभूत सिद्धांतों का ज्ञान, और ऑप्शन डी है कार्मिक मनोविज्ञान का उचित ज्ञान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्यालय प्रशासन संबंधी मूलभूत सिद्धांतों का ज्ञान। सी विल बी राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11। छात्रों की भौतिक सुख सुविधाओं का उत्तरदायित्व वहन किया जाता है। पहला ऑप्शन है विद्यालय बोर्ड द्वारा, दूसरा है विद्यालय अधीक्षक द्वारा, तीसरा है विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। छात्रों की भौतिक सुख सुविधाओं का उत्तरदायित्व वहन किया जाता है विद्यालय बोर्ड द्वारा भी किया जाता है, विद्यालय अधीक्षक के द्वारा भी किया जाता है, और विद्यालय के प्रधानाचार्य के द्वारा भी किया जाता है। तो उपयुक्त सभी के द्वारा। तो डी विल बी राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। प्राथमिक शिक्षा का सर्वाधिक हित लाभ निम्नलिखित में से किसमें निहित है? इसका ऑप्शन है ए शिक्षक के सुधार, दूसरा है छात्र सुधार, तीसरा है प्राथमिक पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति, और ऑप्शन डी है समाजोपयोगी शिक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षक सुधार। प्राथमिक शिक्षा का सर्वाधिक हित लाभ निम्नलिखित में किसमें निहित है? शिक्षक सुधार में। तो ए विल बी राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर। पीटीए नामक संस्था से निम्नलिखित का आभास होता है। पीटीए नामक संस्था से निम्नलिखित का आभास होता है। तो ऑप्शन है प्रोग्रेसिव रिसर्च एसोसिएशन, दूसरा है पेरेंट टीचर एसोसिएशन, और तीसरा है प्राइवेट ट्यूटर एसोसिएशन, और डी है प्रिंसिपल टीचर एसोसिएशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेरेंट टीचर एसोसिएशन। बी विल बी राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर। नैतिक शिक्षकों की नैतिक मूल्य संहिता कोड ऑफ एथिक्स उन्हें आज्ञा प्रदान करती है। शिक्षकों की नैतिक मूल्य संहिता उन्हें आज्ञा प्रदान करती है। पहला ऑप्शन है शिक्षक बालकों से शिक्षण शुल्क लेकर पढ़ाएं, और ऑप्शन बी है शिक्षक कक्षा के बाहर राजनीति में सहभागिता करें, और ऑप्शन सी है शिक्षक किसी रिक्त स्थान के विज्ञापित होने से पूर्व ही अपना प्रार्थना पत्र भेज दे, और ऑप्शन डी है शिक्षक सभी गुप्त बातों को अपने प्रधानाचार्य को बता दे। तो इसका राइट आंसर हो जाए शिक्षक कक्षा के बाहर राजनीति में सहभागिता करें। क्या शिक्षकों की नैतिक मूल्य संहिता कोड ऑफ एथिक्स उन्हें आज्ञा प्रदान करती है शिक्षक कक्षा के बाहर राजनीति में सहभागिता कर सकते हैं। तो बी विल बी राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर। शिक्षक का सर्वोच्च कर्तव्य है। शिक्षक का सर्वोच्च कर्तव्य क्या है? ऑप्शन ए है वह अपने समुदाय की सेवा करे, ऑप्शन बी है वह प्रधानाचार्य के आदेशों का अनुसरण करे, ऑप्शन सी है वह छात्रों का कल्याण करे, ऑप्शन डी है वह मित्र शिक्षकों की मंडली में
रहे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वह छात्रों का कल्याण करे। सी विल बी राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, नैतिक शिक्षा नियमावली का अर्थ है। ऑप्शन ए है कुछ निश्चित मापदंड जिसका पालन व्यवसाय विशेष में कार्यरत सभी व्यक्ति करते हैं। ऑप्शन बी है आदर्शों एवं सिद्धांतों का सूचीपत्र जिसे किसी व्यवसाय के प्रत्येक सदस्य पर लागू किया जाता है। ऑप्शन सी है ऐसे निश्चित मापदंड जिनका अनुमोदन तो उच्च अधिकारी करते हैं किंतु पालन निम्न स्तर के कर्मचारी करते हैं। ऑप्शन डी है किसी व्यावसायिक जगत की एक आवश्यक बुराई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नैतिक मूल्य नियमावली का अर्थ है कुछ निश्चित मापदंड जिनका पालन व्यवसाय विशेष में कार्यरत सभी व्यक्ति करते हैं। तो ए विल बी राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, राष्ट्रीय शिक्षक संहिता के अनुसार शिक्षकों के लिए यह अनुचित मापदंड है कि वे ऑप्शन कक्षा में अपने धार्मिक विचारों की चर्चा करें। ऑप्शन बी अतिरिक्त धन लेकर छात्रों को पढ़ाएं। ऑप्शन सी है उस विशिष्ट पद के लिए प्रार्थना पत्र दे जो अभिरिक्त नहीं है। ऑप्शन डी शिक्षण संहिता के नियमों को जानबूझकर उल्लंघन करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डी विल बी राइट आंसर। राष्ट्रीय शिक्षण संहिता के अनुसार शिक्षकों के लिए अनुचित मापदंड है कि वे अनुचित पूछा गया है, तो यहाँ पे अनुचित हो जाएगा शिक्षण संहिता के नियमों को जानबूझकर उल्लंघन करे। तो डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, शिक्षक का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वह कक्षा में प्रजातांत्रिक मूल्यों का प्रतिपादन करे। ऑप्शन बी है वह अपने को प्रतिरोधी शक्तियों से पृथक रखे। ऑप्शन सी है वह अपने को किसी राजनीतिक दल से संबंध न करे। ऑप्शन डी है वह धार्मिक क्रियाकलापों में उत्तम सहभागिता करे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह कक्षा में प्रजातांत्रिक मूल्यों का प्रतिपादन करे। शिक्षक का सबसे बड़ा कर्तव्य है वह कक्षा में प्रजातांत्रिक मूल्यों का प्रतिपादन करे। ए विल बी राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 19, समाज द्वारा शिक्षकों पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लागू किए जाते हैं, उनमें से अधिकांश पाए जाते हैं। उनमें से अधिकांश कौन से पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है सभी समुदायों में सामान्य रूप से। ऑप्शन बी है महानगरों में अपेक्षाकृत अधिक। ऑप्शन सी है प्रत्येक पीढ़ी के साथ अपेक्षाकृत अधिक बढ़ रहे हैं। ऑप्शन डी है ग्रामीण समुदायों में अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, डी विल बी राइट आंसर। समाज द्वारा शिक्षकों पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लागू किए जाते हैं, उनमें से अधिकांश पाए जाते हैं ग्रामीण समुदायों में। तो डी विल बी राइट आंसर। अब हम आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, यदि शिक्षण के दौरान छात्रों को कुछ भी याद नहीं हुआ या सीखा है तो यह कहा जाएगा कि शिक्षण नहीं हुआ है। ऑप्शन बी अध्ययन नहीं किया। ऑप्शन सी परीक्षा नहीं ली गई। ऑप्शन डी गृह कार्य नहीं दिया गया। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं। यदि शिक्षण के दौरान छात्रों को कुछ भी याद नहीं हुआ या सीखा है तो यह कहा जाएगा कि शिक्षण नहीं हुआ, अध्ययन नहीं किया, परीक्षा नहीं ली गई, गृह कार्य नहीं दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ए विल बी राइट आंसर, शिक्षण नहीं हुआ। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब ऐसे ही डेली 20 क्वेश्चन होगा टीचिंग एप्टीट्यूड का, जिससे आपको एग्जाम में पूरे 25 में से 25 मार्क्स मिलेंगे। ये टीचिंग एप्टीट्यूड में ज़्यादा कुछ करना होता नहीं है, ये समझ पर आधारित है। आप थोड़ा सा PYQ और MCQ सॉल्व कर लेंगे, इसी से आपका अच्छा मार्क्स आ जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।